जय हिंद बच्चों। मोल कॉन्सेप्ट पे ये हम लोग का तीसरा वीडियो लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको मोल को इंट्रोड्यूस कर दिया था, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। दूसरे में मैंने मोल के आपको 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूले दिए। मोल का फॉर्मूला अगर हम आपको फिर से यहाँ पे लिखे हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी स्पीशीज अगर आपको निकालना हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ स्पीशीज अगर हम लोगों को निकालना हो तो 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो होते हैं वो एक मास की हेल्प से होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा इसके बराबर आ जाता है क्योंकि वो भी मोल होता है, नंबर की हेल्प से होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज गिवन डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो कांस्टेंट। और तीसरा जो फॉर्मूला है बच्चों वो गैस के लिए एक्सक्लूसिवली फॉलो होता है, और वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसमें हम लोग का एसटीपी कौन सा होगा। एसटीपी में टी जो होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन। 0.15 हम लोग थोड़ा सा डाटा आसान करने के लिए हटा लेते हैं, अदरवाइज ये एक्यूरेटली 273.15 है। एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फियर। अगर ये कंडीशन में प्रेशर 1 बार हो जाए, टेम्परेचर रिमेन सेम बट प्रेशर रिमेन 1 बार, तो ये 22.4 की जगह ले लेगा 22.7, रेस्ट रिमेन सेम। चलिए, हमारे पास ये तीनों फॉर्मूला हम लोग कर लिए हैं। अब क्या है, ये फॉर्मूला एक्सक्लूसिवली गैस के लिए अप्लाई होता है, लास्ट वाला ये वाला। ये सॉलिड लिक्विड गैस किसी पे चल जाएगा। अब अगर मान लीजिए हमको कोई गैस दे, सपोज अ गैस is given of volume V liter at any given temperature and pressure, at given any given T and P। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो STP हो। अगर हमको कोई भी गैस दिया हो, उसका वॉल्यूम प्रोवाइडेड हो लीटर में या किसी भी यूनिट में, उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में ही चाहिए वॉल्यूम हमको, और टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड ना हो कि कोई भी गिवन टेम्परेचर प्रेशर हो। स्टैंडर्ड को भी इस पे हम लोग यूज कर सकते हैं, बट इट इज एनी गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टू फाइंड मोल, टू फाइंड मोल ऑफ गैस, we should use ideal gas equation। बहुत महत्वपूर्ण, we should use ideal gas equation। आइडियल गैस इक्वेशन हमको यूज करना पड़ता है अगर गैस का वॉल्यूम किसी भी गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे हो, तो मोल निकालने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना होता है, विच इज PV is equal to nRT। PV is equal to nRT में P क्या है बच्चों? तो P जो है ये गिवन प्रेशर होगा ऑफ गैस, ऑब्वियस है सब गैस के लिए चल रहा है। V क्या होगा बच्चों? तो V जो है ये गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस होगा। T क्या है? तो ये हमेशा टेम्परेचर इन केल्विन ही होना चाहिए इसको, टेम्परेचर इन केल्विन। कैपिटल R यहाँ पे जो है ये गैस कांस्टेंट बुलाया जाता है।
इस इक्वेशन का डिटेल डेरिवेशन हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में करते हैं, वहां पे इसको देखेंगे। अभी इसको केवल हम लोग सिंपली यूज कर रहे हैं। और n जो है, ये n जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया बच्चों, पी वी डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। ये फॉर्मूला मोल का हम लोग कब यूज करेंगे, जब गैस गिवन हो एट एनी गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी पे वॉल्यूम गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाइए जो पहले हम लोग यूज कर चुके हैं। लेकिन वॉल्यूम गिवन हो एनी ऑफ द टी एंड पी पे, एसटीपी पे भी हो सकता है, एसटीपी के अलावा भी कोई अगर टेम्परेचर प्रेशर है, तो ये फॉर्मूला आप लगाइए नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस निकालने का। तो हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला गैस का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए अगर उसका वॉल्यूम दिया है तो किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे लगा सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर। इट मे बी एसटीपी, इट मे नॉट बी एसटीपी। ये यूनिवर्सल मान लीजिए इस फॉर्मूले को। अब क्या है, इसमें जो आर है बच्चों, ये गैस कांस्टेंट है, इसकी अलग अलग वैल्यू होती है। वैसे तो इसकी वैल्यू एग्जामिनेशन में आपको पेपर में दिया होता है क्वेश्चन के समय में, बट आर की कुछ वैल्यूज एज इट इज हम लोग अगर याद कर लें तो हम लोग के लिए बेहतर हो जाएगा। आर की हमारे पास 3 प्रमुख वैल्यू है बच्चों। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आर की पहली वैल्यू है। आर की दूसरी वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर पर केल्विन पर मोल। और आर का जो तीसरा वैल्यू है वो है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो कौन सी वैल्यू, 3 वैल्यू आपके सामने आ गए बच्चों। कौन सी वैल्यू हम कब यूज करेंगे, अगर आप इसको मान लीजिए याद कर लेते हैं तो कौन सी वैल्यू कब यूज करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या है, आप क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम गिवन का यूनिट देखिए। अगर प्रेशर स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या पास्कल में दिया हुआ है, पीए फॉर पास्कल, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो आप पहला वाला वैल्यू यूज कीजिए। दूसरी वाली वैल्यू यूज करने के लिए प्रेशर एटमॉस्फियर में होना चाहिए और वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। और तीसरी वाली वैल्यू के लिए प्रेशर जो है वो बार में हो और वॉल्यूम लीटर में हो। तो आर की ये 3 अलग अलग वैल्यू, कब कौन सी वैल्यू यूज करना है, इसके लिए आपको प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट देखनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला जो है मोल ऑफ गैस निकालने के लिए हम यूज करते हैं यदि गैस का वॉल्यूम गिवन हो एट एनी गिवन टी एंड पी, तो वहां पे हम लोग इस फॉर्मूले को प्रयोग में लाते हैं बच्चों। तो ये एक तरह से कहिए हमारे पास चौथा फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम लोग कहें मोल का हमारे पास एक और एडिशनल फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल के लिए स्मॉल n लिख लिया जाए। ये 4 फॉर्मूले तो हैं ही, साथ में एक और आ गया PV/RT। ये गैस के लिए यूज होता है एट एनी गिवन टी एंड पी। टी एंड पी एनी गिवन हो तो हम लोग, एसटीपी ना हो, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एसटीपी वाला भी ये अप्लाई हो जाता है। वॉल्यूम गिवन हो किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे तो n = PV/RT आप यूज करें। इस पे हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं बच्चों, इस पे एक प्रॉब्लम किया जाए। सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इफ $20 लीटर of 1
मीथेन गैस given at 2 atmosphere pressure and 27 degrees centigrade temperature. Find number of mole of methane. Number of mole of methane. चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि गैस मीथेन का वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में, लेकिन यहाँ पे आपको एसटीपी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कौन सा? कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी, ऑल्दो वॉल्यूम गैस का लीटर में ही दिया है यहाँ पे, डिवाइड बाई 22.4। ये फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं यूज हो सकता? क्योंकि एसटीपी नहीं दिया। एसटीपी क्या है ये आपको पता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? वी विल यूज आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to nRT, and n that is mole is equal to P multiplied with V divided by R into T। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, जो प्रेशर है, आप सबर जो भी वैल्यू गिवन है, आप वो वैल्यूज जो हैं आपके क्वेश्चन में उसको एक जगह रखना आप शुरू कीजिए। तो प्रेशर कितना दिया हुआ है बच्चों? प्रेशर दिया हुआ है आपको कितना? 2 एटमॉस्फियर। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 20 लीटर। अब प्रेशर एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लीटर में, तो आर की कौन सी वैल्यू हम लोग यूज करेंगे? यहां से देखिए आप, आर की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो और वॉल्यूम लीटर में हो तो आर की ये वाली वैल्यू यहां पे यूज होने वाली है। तो आर की वैल्यू हम लोग यहां लिख लेते हैं। क्या आर की वैल्यू लिखेंगे बच्चों? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल मल्टीप्लाइड विद टेम्परेचर। हमेशा हमने आपको लिखवाया टेम्परेचर किस यूनिट में आपको रखना है? टेम्परेचर केल्विन में रखिए। किसी भी जगह आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में टेम्परेचर अगर किसी फॉर्मूले में यूज करना है, इट विल ऑलवेज इन केल्विन यूनिट। तो यहाँ टेम्परेचर दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में। कल की क्लास में मैंने आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना सिखाया था। केल्विन का टेम्परेचर कैसे निकलेगा? तो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दीजिए। वैसे तो 273.15 होता है, डाटा को आसान रखते हुए हम लोग 273 लेके चलते हैं। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज गिवन, 273 इट इज 300 केल्विन। तो यहां हमने टेम्परेचर रख दिया 300 केल्विन। यूनिट में देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को कैंसिल, लीटर, लीटर को कैंसिल, यहाँ केल्विन, केल्विन को कैंसिल। तो ये मोल इनवर्स टू इनवर्स आया है, तो मोल में आंसर आ जाएगा हमारा। तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? ये 2, ये 40 हो जाएगा ऊपर, नीचे आपके पास रहेगा 0.0821 मल्टीप्लाइड विद 300। 10 से आप कैंसिल करा लीजिए। उसके बाद आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आप लोग लिख लेंगे। क्या हो जाएगा भाई? 30 मल्टीप्लाइड विद 0.08, तो ये आपको आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई 2.46। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 डिवाइडेड बाई 2.46, ये 1.62 मोल, ये हमारा आंसर है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके लगाया। बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन आपको कब यूज करना है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग को तब यूज करना होता है जब गैस प्रोवाइडेड हो लेकिन वॉल्यूम गिवन एसटीपी पर न हो, या किसी भी गिवन कंडीशन में कोई भी गिवन टेम्परेचर प्रेशर हो, तो आप कह सकते हैं कि हम मोल निकालने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो में बस इतने पे मैं कंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अभी तक के पढ़े हुए टॉपिक से था। आप इतने को रिवाइज कीजिए, इसका अच्छे से नोट्स लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।